हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जनरली जब आप यूएस में अप्लाई करते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपकी ट्रांसक्रिप्ट मांगती हैं और फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है देने के लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो हमें सेमेस्टर वाइज मार्कशीट जो है प्रोवाइड करती है या ईयरली मार्कशीट प्रोवाइड करती है, बट वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं होती है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए हमें एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। इस साइट पे जाना है आपको app.uod.ac.in पे। मैं सारे लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा इस साइट पे जाके। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहली बात तो हमको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें सारी मार्कशीट चाहिए होंगी, मतलब जो भी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट हमारे पास थी बीएस या एमएस की, वो हमारे पास होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इस साइट पे जाना है exam.due.ac.in पे। यहाँ पे मार्कशीट डाउनलोड पर जाइएगा। उसके बाद इधर जाने के बाद आपको इस लिंक को ओपन करना है। तो ये आपकी नवंबर से दिसंबर 2022 की और ये नवंबर से दिसंबर 2021 की, ये तीनों जो हैं आपके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको यहाँ पे प्रिंट मार्कशीट पे क्लिक करना है और अपना कॉलेज नेम सेलेक्ट करना है, एग्ज़ाम सेशन डालना है कि कौन सा एग्ज़ाम सेशन तो ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर आपको प्रिंट स्कोर कार्ड कर देना है। तो ये तो आपको फ्री मिल जाएगी। लेकिन अगर पहले आप पास आउट हैं, जैसे 2012 से लेकर 2021 तक सब कुछ अवेलेबल है इस पे, तो आपको क्या करना है, जैसे मई से जून 2020 की आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे गए, कॉलेज नेम आपने सेलेक्ट करना है, फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर जो है वो आपको पता होगा या फिर अपने मार्क्स सेमेस्टर वाइज मार्कशीट जो है उसमें से देख लीजिएगा और यहाँ पे डालना है, अपना नेम डालना है, फिर सबमिट करना है। तो जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास मार्कशीट, आपको कुछ जो फ़ी है वो पे करनी होगी। जनरली 500 रुपीज़ जो है वो हमें पे करनी होती है। फिर वो पे करने के बाद आपके पास एक फ़ी रिसीप्ट आ जाएगी जिसमें आपके पास स्लिप नंबर होगा। तो वो क्या करना है आपको, जब आप प्रिंट मार्कशीट करोगे, प्रिंट मार्कशीट में करने के बाद यहाँ पे भी सेम कॉलेज नेम डालना होगा, तो उस फ़ी स्लिप का नंबर यहाँ पे डालना होगा और फिर अपना रोल नंबर और अपना नाम, और सबमिट कर दोगे तो आपके पास मार्कशीट जनरेट होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी पुरानी मार्कशीट जो आपके पास अवेलेबल नहीं है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हाँ, तो हमको क्या-क्या चाहिए था, ऑल मार्कशीट्स चाहिए। तो उस वो और वो क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है? तो वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपनी सारी मार्कशीट्स जो है उसका प्रिंट निकलवा लो और फिर उसके बाद उस पे साइन कर दो अपने, और फिर उसे स्कैन कर दो, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन साइन जो है वो अपनी मार्कशीट्स पे अटैच अटैच कर सकते हो और फिर उसकी एक पीडीएफ बना सकते हो। तो पीडीएफ में एक तो आपके पास सारी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आप फास्ट ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो, फास्ट ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो आपको जल्दी अगर अपनी मार्कशीट मंगानी है, मतलब 10 वर्किंग डेज के अंदर अगर आपको अपनी मार्कशीट मंगानी है, तो आप फास्ट ट्रैक से अप्लाई करते हो। उसके लिए आपको 2000 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा। और नॉर्मल प्रोसेस वैसे तो 21 वर्किंग डेज लेता है। तो फास्ट ट्रैक से अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस साइट पे जाना होगा fee.due.ac.in पे। इस पे फिर आपको मिसलेनियस फ़ी पे जाना होगा। मिसलेनियस फ़ी में जाने के बाद आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको फ़ी में सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट फ़ी, एडिशनल फ़ी पे यहाँ पे जाना होगा। और अगर आप पोस्ट से मंगाना चाहते हो, मतलब पोस्ट से अपने घर पे मंगाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए 500 फ़ी जो है वो पे करनी होगी। तो अभी तो हम फास्ट ट्रैक के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फिर आप बोल सकते हो कि अप्लाइंग फॉर अप्लाइंग फॉर ट्रांसक्रिप्ट बाय फास्ट ट्रैक मोड, ये डाल के फिर आप लोग ये टेक्स्ट को टाइप करके यहाँ पे सेव कर लेना। और फिर उसके बाद आपको फ़ी जो है वो पे करनी होगी। तो आपके पास रिसीप्ट जो है वो आ जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना। और उस रिसीप्ट को आपको आपको एक पीडीएफ फाइल बनानी है जिसमें उसे लगाना है। तो आपकी पीडीएफ फाइल में एक तो आपकी सारी मार्कशीट होनी चाहिए जो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, और आपकी फ़ी रिसीप्ट होनी चाहिए, और आपका वैलिड ऑफिशियल आईडी, जैसे आधार कार्ड लगा सक जो है वो आपको
इसी में बाद में सबमिट करना होगा, और फोटोग्राफर सिग्नेचर जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ही देना होगा। और सिलेबस भी आपकी होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, और आपकी पेमेंट रिसीव जो है अगर फास्ट ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो वो, और अगर पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो तो वो भी होनी चाहिए। उसकी पीडीएफ और सिलेबस जो है वो होना चाहिए। ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस जो है आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हो तो और अप टू 6 इयर्स में, तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज़ जो है वो पे करने होंगे। और अगर आपको पड़े हुए 6 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपको 1,500 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगर आपको एडिशनल कॉपी और चाहिए तो उसके बाद आपको 100 रुपीज़ पर कॉपी पे करना होगा। फास्ट ट्रैक का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2,000 रुपीज़ पे करना होगा। और पोस्टल चार्ज 500 रुपीज़ है, अगर आप पोस्ट से अपने घर पे मंगाना चाहते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट जो नॉर्थ कैंपस कॉलेज में थे उन्हें विंडो नंबर 9 यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 पे जाना है नॉर्थ कैंपस में। और जो साउथ कैंपस कॉलेज से हैं उन्हें एग्जामिनेशन ब्रांच यहाँ पे साउथ कैंपस काउंटर नंबर 2 पे जाना है। टाइमिंग आपकी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक के बीच में कभी भी जा सकते हो। तो ये आपको करना है। और जब आप वहाँ पे जाओगे फाइनली अपनी ट्रांसक्रिप्ट रिसीव करने के लिए, अगर आप खुद से जाते हो, पोस्ट से नहीं मंगाते हो, तो आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसीव की जो कॉपी है जो लास्ट में जनरेट होगी वो लेके जानी है। और आपकी फ़ी रिसीव जो है ट्रांसक्रिप्ट की उसकी कॉपी लेके जानी है, और अपना आधार कार्ड या किसी भी वैलिड ऑफिशियल आईडी का ओरिजिनल भी और फोटो स्टेट भी लेके जाना है। अब यहाँ पे फिर सबसे पहले आपको क्या करना है? रजिस्टर करना है, अपना मेल आईडी डालिए, कंफर्म, फिर मेल आईडी कंफर्म कीजिए, पासवर्ड, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब डिटेल्स आपको भरनी है और रजिस्टर करना है। फिर जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपके पास एक मेल भी आएगा जिसको आपको कंफर्म करना होगा। एंड देन आपको यहाँ पे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो फिल करना होगा। कभी कभी हमें ये समझ नहीं आता तो हम दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको नई एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करनी होगी। यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, फिर एकदम लास्ट में जाएंगे और अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपकी डिटेल्स जो है आपको फिल करना होगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। फिर उसके बाद वो करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना होगा। ये जब आप पर्सनल डिटेल्स अपने भर दोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो, अपना सिग्नेचर और जो पीडीएफ है सिलेबस की वो अपलोड करनी है। जो भी आपने अपलोड किया होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर सेलेक्ट किया, और फिर आपको यहाँ पे अपना कुछ भी, जो भी आपका रोल नंबर है वो डालना है। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है, कब आपने पास किया। ओके। देन उसके बाद आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कॉलेज था। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिवीजन डालना है। ये आपकी डिग्री जो है उस पर मैंशन होगा। और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ डालनी, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर रही हूँ कि कॉपीज़ 2 आए। तो ये फिर आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको अपनी जो पूरी पीडीएफ है वो डालनी है यहाँ पे। आपकी पीडीएफ में मैंने पहले ही बताया था क्या क्या होना चाहिए। आपकी सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, और अगर फास्ट ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो और अगर पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो तो उन दोनों की रिसीप्ट, और आपके आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी इस पीडीएफ में होनी चाहिए जो आपको अपलोड करना है। देन आपको फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपको गो फॉर पेमेंट पे जाना है।
जब पेमेंट में जाओगे तो यहाँ पे टोटल लिख के आ जाएगा। जैसे अगर आप टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़, जैसे यहाँ पे क्या है, 1000 आपको वैसे पे करना है, और आपकी कॉपीज़ की वजह से अब आपको जैसे 1 एडिशनल कॉपी हो रही है तो 100 रुपीज़ आ गए, तो 1100 आपका टोटल पेमेंट हो गया। और फास्ट ट्रैक से और वैसे अगर अप्लाई कर रहे थे तो उसकी रिसीप्ट भी आपने अटैच कर दिया, तो उसने उसका आप पहले ही पे कर चुके हो। फिर आपको पे फी पे जाना है। यहाँ पे आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी अपना, जिससे भी पेमेंट मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है, और फिर आपको पेमेंट पे प्रोसीड करना है। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो लास्ट में आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट आएगी, वो आपको डाउनलोड करनी है, क्योंकि जब आप लेने जाओगे तो वो आपको उधर दिखानी होगी। कभी कभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जो है वो नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, आपका ये वाला पेज फिर से ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो रहा होता है तो आपको फिर से पे फी पे जाना होगा, और बस यहाँ तक जाना होगा, लेकिन पे नहीं करना होगा, प्रोसीड नहीं करना होगा। तो फी रिसीप्ट, उस जो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट होती है वो उसके बाद आ जाती है, थोड़ा वेट करना होता है। तो ये पूरा मेथड है आपको ट्रांसक्रिप्ट ऑर्डर करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।